अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 201 यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 की पहली असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट में पूछे गए प्रोग्राम को बनाना सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, और लास्ट में मैं आपको डेव C++ पर प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा और आपको आउटपुट भी चेक करवाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो इस प्रोग्राम को आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसी प्रोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे मिड टर्म के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस प्रोग्राम की मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 CS इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो ये हमारे पास इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस असाइनमेंट को सबमिट करवाने की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 10 जून 2022 है। तो 10 जून से पहले जो है वो आपने ये वाली असाइनमेंट बना के सबमिट करवानी है। तो इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमसे पूछा क्या है तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे उसने बता दिया जी कि जो टूल यानी कि जो आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो डेव C++ होगा। तो यहाँ पे असाइनमेंट को सबमिट आपने जो है वो डेव C++ की ही फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, यानी कि .cpp एक्सटेंशन के साथ जो आपकी फ़ाइल होगी उसको आपने जो है वो अपने LMS अकाउंट के ऊपर अपलोड करना है। अगर आप इसको वर्ड की फॉर्म में या PDF की फॉर्म में जमा करवाते हैं तो आपको उसके 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जी। तो कहता है जी कि राइट C++ प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। तो हमने क्या करना है जी, इस असाइनमेंट के अंदर हमने एक C++ प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर जो है जो हमने ये वाले टास्क हमने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी कि सबसे पहले आ जाता है जी कि प्रिंट योर नेम, VUID एंड लिस्ट ऑफ कोर्सेज यू हैव सिलेक्टेड इन करंट सेमेस्टर। तो आपने 3 चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करवानी है जी। आपने अपना नाम प्रिंट करवाना है, उसके बाद आपने अपनी VUID प्रिंट करवानी है, और उसके बाद आपने जितने भी इस सेमेस्टर के अंदर कोर्स आपने सेलेक्ट किए हैं उनके आपने नाम जो है वो प्रिंट आउट करवाने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है जी उसके अंदर वो कहता है जी कि प्रिंट द नेम ऑफ ऑल कोर्सेज यू हैव सिलेक्टेड इन द करंट सेमेस्टर। तो आपने सिर्फ यही नहीं बताना है कि इस प्रोग्राम के अंदर कि आपने इस सेमेस्टर के अंदर इतने जो है वो कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, बल्कि आपने उनके कोर्सेज के अलग अलग से सभी के नाम भी बताने हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो तीसरा टास्क है जी कि ऐड फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट ऑफ VUID। तो आपकी जो भी VUID है उसका जो पहला डिजिट है तो उसको आपने क्या करना है जी, उसको ऐड करवाना है टू द टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज सेलेक्टेड। तो आपने इस सेमेस्टर के अंदर जितने भी टोटल कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं उस वाली वैल्यू को आपने ऐड करवाना है अपनी VUID की पहले डिजिट के साथ। ये हमारे पास टास्क थर्ड होगा। और फोर्थ हमारे पास टास्क आ जाता है जी कि डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द सम ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे जो भी सम निकलेगा फिर आपने उस सम को जो है वो अपनी आउटपुट के अंदर डिस्प्ले भी करवाना है। और लास्ट के ऊपर आपने क्या करना है जी कि प्रिंट वेलकम टू CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग वाइल लूप। तो वाइल लूप को यूज़ करते हुए आपने ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसको प्रिंट आउट करवाना है। कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है तो वो यहाँ पे उसने बता दिया कि नंबर ऑफ आइट्रेशन ऑफ वाइल लूप मस्ट बी इक्वल टू द सम कैलकुलेटेड इन .4। तो यहाँ पे स्टेप्स 4 के अंदर जो हमने सम डिस्प्ले करवाया था तो आपने जितना सम की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी उतनी ही दफ़ा आपने ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ करते हुए प्रिंट करवानी है। उसके ने यहाँ पे एक एग्जांपल भी यहाँ पे हमें शो कर दी है, जिस तरह किसी ने बताया कि फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट ID इज़ BC1234 एंड समथिंग। तो यहाँ पे कहता है जो इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारे पास क्या निकलता है 1 निकलता है, और इसके पास यहाँ पे उसने फर्ज किया कि यहाँ पे जो हमने टोटल कोर्सेज लिए हैं वो 4 हैं। तो ये 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि सम की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाती है। तो सम जो है उसको निकालने का जो यहाँ पे फार्मूला होगा वो होगा फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID प्लस नंबर ऑफ कोर्सेज। तो जितनी यहाँ पे वैल्यू आएगी ये 5 आ जाती है। तो आपने फिर क्या करना है कि वाइल लूप को यूज़ करते हुए उतनी ही दफ़ा ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट आउट करवानी है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू 5 निकली थी तो इसलिए ये वाली लाइन 5 दफ़ा प्रिंट होगी। और यहाँ पे उसने उसकी जो आउटपुट है वो भी हमें सैंपल के तौर पर यहाँ पे हमें बता दी है। तो ये वाली आउटपुट है जी। इस आउटपुट को आप अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि हमने जो भी प्रोग्राम बनाना है उस प्रोग्राम की आउटपुट इसी तरह आनी चाहिए। तो आपने ये वाली आउटपुट जो है वो
ज़हन में रखनी है और इसी को देखते हुए आपने अपना प्रोग्राम जो है वो बनाना है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक PDF फाइल के अंदर प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। तो आपने हूबहू इसी तरह ये वाली जो कोड है यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको अपने डेव C++ के अंदर पेस्ट करना है और वहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें चेंजिंग जो है वो कर लेनी है। और इसमें आपने जो है वो अपना नाम और आपने अपना जो VUID है सिर्फ वो चेंज करनी है। और आपके जो भी सब्जेक्ट आपने इस सेमेस्टर के अंदर चूज़ किए हैं वो आपने अपने अपने लिखने हैं। बाकी कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी। ये हूबहू आपने असाइनमेंट जो है वो इसी तरह सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास #include iostream यानी कि ये वाला जो हेडर है ये आपने सबसे पहले अपने जो डेव C++ की जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है उसके अंदर ये वाला लिखना है। तो सबसे पहले हम #include iostream लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसको हम डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। तो आप ये बात अपने पल्ले से बांध लें कि आपने जब भी प्रोग्राम लिखना है डेव C++ के अंदर तो आपने ये वाली 3 लाइनें जो हैं ये लाजमी लिखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टिव्स #include iostream आएगा। उसके बाद आपने यूजिंग नेम स्पेस std और लास्ट के ऊपर आपने इसका टोकन जो है वो लाजमी डालना है। तो ये 2 लाइनें जो हैं ये तो आपने जब भी कोई भी प्रोग्राम C++ के अंदर लिखना है तो ये 2 लाइनें तो लाजमी आपकी आनी ही आनी है। उसके बाद जो है वो हमारा पास इंटीजर मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इंटीजर मेन फंक्शन ले लेना है और उसके बाद जो है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी जिसके अंदर आपने अपना जो प्रोग्राम है वो रन करवाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं जी। तो हमारे पास जो हमने जो आउटपुट लेनी है वो कुछ इस तरह से है। तो इस आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो सबसे पहली लाइन प्रिंट हुई है वो आई है हमारे पास माई नेम इज़ ABC यानी कि ABC की जगह पे आपने अपना नाम जो है वो लिख देना है। तो सबसे पहली लाइन हमारे पास ये वाली प्रिंट हमने करवानी है। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे लाइन लिखी है वो लिखी है जी Cout एंड माई नेम इज़ ABC। तो आपने क्या करना है जी इस ABC की जगह पे आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद जो है हमारे पास अगली जो लाइन हमने प्रिंट करवानी है वो हमारे पास आ जाती है जी। आपने आउटपुट जो है वो साथ साथ देखते जाना है क्योंकि आउटपुट के मुताबिक ही आपने अपना प्रोग्राम जो है वो कंपाइल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगली लाइन आ जाती है जी कि माई VUID इज़ जो भी है आपकी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अगली लाइन के ऊपर आपने अपनी VUID जो है वो प्रिंट करवानी है। तो VUID प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूँ। तो मैंने इंटीजर डेटा टाइप का एक n वेरिएबल लिया है। उस n वेरिएबल के अंदर मैंने अपना जो VUID है वो मैंने यहाँ पे उसके अंदर इसकी वैल्यू सेव करवा दी है। तो यानी यहाँ पे n वेरिएबल के अंदर मेरे जो VUID है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे Cout की कमांड लेता हूँ। तो Cout की कमांड लेने के बाद मैंने ये वाली VUID जो है वो प्रिंट करवा लेनी है। तो यहाँ पे ये n आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करना जी आपने Cout एंड लाइन, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसलिए लगाई है ताकि इस वाली लाइन के अंदर जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर ये पहली 2 लाइनें हैं और इन 2 लाइनों के बाद यहाँ पे तीसरी लाइन के दरमियान में स्पेस आ रही है। तो ये स्पेस डालने के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो Cout एंड लाइन का फंक्शन जो है वो अप्लाई करवाया है। तो अगर आप ये नहीं भी करवाते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है जी हमने एक और इंटीजर वेरिएबल लिया जो कि मैंने m उसका नाम रखा है और उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू 0 स्टोर करवा दी। फिर मैंने Cout करवाया जी कोर्स लिस्ट इन करंट सेमेस्टर, क्योंकि उससे अगली लाइन जो है हमारे पास आउटपुट के अंदर कोर्स लिस्ट इन करंट सेमेस्टर आ रही थी। तो उसी आउटपुट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट आउट करवा ली है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे Cout, तो यहाँ पे आपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर के अंदर वो आपने यहाँ पे लिखने स्टार्ट कर देने हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है CS201 यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह आपने जो भी यहाँ पे आपके इस सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने इस तरह यहाँ पे जो है वो लिखते जाना है। तो यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना जी m=m+1। तो ये क्या करेगी कमांड यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे 0 वैल्यू थी तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी m0+1=1। तो यहाँ पे m1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिखा है वो काउंट हो गया है। तो ये वाली कमांड जो है वो यहाँ पे हम जितने भी हमने कोर्सेज यहाँ पे लिखने हैं ये उनको काउंट करने के लिए लगाई गई है। उसके बाद आपने Cout जो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट है उसकी जो है वो आपने नाम प्रिंट करवा लेना है। फिर आपने यही वाली कमांड लगानी है क्योंकि ये कमांड आपके सब्जेक्ट जो है वो काउंट करती जाएगी। उसके बाद फिर आपने जो थर्ड सब्जेक्ट है आपका उसके लिए आपने Cout की कमांड लगानी है। तो यहाँ पे वो लाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देनी है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाली कमांड लगेगी। तो ये यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो अब कितनी हो चुकी होगी, 3 हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 थी तो ये 1+1 यहाँ पे m की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 2 m की वैल्यू लेकर आएगा 2 और ये +1 कितनी होगी 3, तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह जब हम चौथा सब्जेक्ट जो है उसको प्रिंट आउट करवाएंगे तो उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए आपने फिर Cout की कमांड लगानी है और उसके बाद आपने फिर
m इज इक्वल टू m+1 की कमांड लगानी है। तो यहाँ पे m की वैल्यू अब 3 आ चुकी होगी, तो ये 3 और ये +1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास सब्जेक्ट भी 4 हुए हैं और हमने जो उस m की कमांड लगाई है इस कोर्सेज को काउंट करने के लिए उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 4 हो गई है। उसके बाद मैंने दोबारा फिर सी आउट की कमांड लगाई है ताकि मैं अपना अगला सब्जेक्ट जो है उसको प्रिंट आउट करवा सकूं। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद फिर m इज इक्वल टू m+1 की कमांड लगाई है। तो यहाँ पे 4+1 जो है वो 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद मैंने दोबारा फिर जो हमारे पास जो छठा सब्जेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया है। तो उसको प्रिंट आउट करवाने के लिए मैंने फिर सी आउट की कमांड लगाई है और हर कमांड के ऊपर लास्ट के ऊपर मैं यहाँ पे एंड लाइन की कमांड लगा रहा हूँ। तो ये एंड लाइन हमें ये बेनिफिट दे रही है कि आपके जो लाइनें हैं उनके जो अगली लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाती है। जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये एक ही लाइन के अंदर नहीं आ रहे बल्कि ये अगली लाइनों के अंदर आ रहे हैं। तो ये एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने के लिए जो है वो हम एंड लाइन की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद आपने m इज इक्वल टू m+1 की कमांड लगानी है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 5+1 यहाँ पे 6 हो जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर सी आउट जो है वो एंड लाइन की कमांड लगाई है। तो यहाँ पे सी आउट एंड लाइन की कमांड लगाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालिटिकल ज्योमेट्री के बाद जो अगली लाइन टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज वाली आ रही है, तो इन दोनों लाइनों के दरमियान में जो स्पेस है तो वो स्पेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सी आउट एंड लाइन की कमांड यहाँ पे लगा दी है। तो ये वाली कमांड लगाने का हमें ये फायदा होगा कि इस वाली लाइन और इससे जो नेक्स्ट लाइन आएगी उनके दरमियान में स्पेस जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे कुछ इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए। तो मैंने इंटीजर fd इज इक्वल टू 0 लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये fd हमारे पास वेरिएबल का नाम है जिसकी डेटा टाइप जो है वो हमारे पास इंटीजर है और इसकी वैल्यू मैंने 0 स्टोर करवा दी है। यहाँ पे fd जो है वो हमें ये बता रहा है फर्स्ट डिजिट। तो हमने जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID निकालना है, तो उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है ये कंसीडर किया है। उसके बाद मैंने इंटीजर i वेरिएबल लिया है। ये इंटीजर i वेरिएबल मुझे जब while लूप लगाऊंगा तो वहाँ पे ये हेल्प आउट करूँगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 स्टोर करवा दी है। उसके बाद मैंने इंटीजर एक वेरिएबल s लिया है। s यहाँ पे सम को शो कर रहा है, तो s की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले लिया है क्योंकि आपको पता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज निकालने हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID निकालना है और इसके बाद हमने सम ऑफ टोटल कोर्सेज एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID निकालना है। तो ये 3 चीज़ें निकालनी थी। तो इन 3 चीज़ों को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल जो है वो कंसीडर करवा लिए हैं। तो उसके बाद मैंने सी आउट की कमांड लगाई है। तो टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो है वो मेरे पास m की शक्ल में यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इज इक्वल टू 6, तो ये वाली आउटपुट आपकी इस वाली लाइन की वजह से आई है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, फर्स्ट डिजिट जो है वो किस तरह हम निकालेंगे। तो fd इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसके आगे आपने 8 0 जो है वो लगा देने हैं। तो ये वाली कमांड जो है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस कमांड के ज़रिए आप जो भी VUID लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो यहाँ पे हमारे पास fd के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि fd हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर वेरिएबल जो होता है वो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको वो काउंट नहीं करता है, ये सिर्फ होल नंबर को काउंट करता है। तो इसलिए जब हम VUID यानी कि जो n के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी उसको जब हम यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो समथिंग होगा जो पॉइंट के आगे वाली चीज़ होगी तो वो इंटीजर वेरिएबल स्टोर नहीं करेगा, तो अकेला जो फर्स्ट डिजिट होगा वो यहाँ पे हमारे पास fd के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि सी आउट की कमांड लगानी है और यहाँ पे लिख देना जी कि फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID तो इज इक्वल टू हमारे पास वो किसकी इक्वल आ जाएगा, fd जो कि यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID जो है वो 2 आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो VUID लगाई है वो 200, 400 एंड 900 लगाई है। तो यहाँ पे जो इसकी पहला डिजिट था हमारे पास 2, तो वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने सम निकालना है। सम किसका निकालना है, आपने जो फर्स्ट डिजिट निकाला है उसको आपने अपने जो टोटल कोर्सेज हैं उनके अंदर ऐड करवाना है। तो यहाँ पे जो टोटल कोर्सेज थे वो यहाँ पे m वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए थे, तो यानी कि इस m वेरिएबल को हम ऐड करवा देंगे हमारे फर्स्ट डिजिट वेरिएबल के अंदर। तो s इज इक्वल टू m प्लस fd आ जाएगा, जिससे हमारे पास सम हो जाएगा फर्स्ट डिजिट का और टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज का। उसके बाद आपने सी आउट की कमांड लगानी है। तो सी आउट इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल कोर्सेज एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ VUID, तो वो हमारे पास s की शेप में यहाँ पे हमारे पास s वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर दोबारा सी आउट एंड लाइन की कमांड लगानी है। तो ये लाइन हमें पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये लाइन मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पेस जनरेट करने के लिए लगाई है। तो यहाँ पे ये 3 लाइनें प्रिंट आउट होने के बाद यहाँ पे वेलकम टू CS201 के दरमियान में जो स्पेस आपको नज़र आ रही है, तो ये स्पेस जनरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सी आउट एंड लाइन की कमांड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करवा दी है। तो उसके बाद आपने क्या करना था जी, उसके बाद आपने वाइल कमांड को यूज़ करते हुए आपने
जितना भी यहाँ पे एस वैल्यू आपकी निकलती है उतनी दफ़ा आपने वेलकम टू CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग ये वाली लाइन प्रिंट आउट करवानी है। यानी कि यहाँ पे जितनी भी आपकी एस की वैल्यू आएगी, जिस तरह कि मेरे इस वाले केस के अंदर जो है वो 8 आ रही है, क्योंकि मेरे पास सम ऑफ कोर्सेज जो है वो 6 आया था और मेरे पास फर्स्ट डिजिट 2 आया था, तो 6 + 2 हमारे पास 8 आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे आप भी देख भी सकते हैं आउटपुट के अंदर कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज जो थे वो 6 थे और फर्स्ट डिजिट जो था VUID का वो 2 निकला हमारे पास। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो 6 + 2 हमारे पास 8 आ गया। तो अब हमने वाइल कमांड को यूज़ करते हुए इस वाली लाइन को, यानी कि ये वेलकम टू CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इस लाइन को हमने 8 दफ़ा प्रिंट करवाना है बाय यूजिंग वाइल लूप। तो यहाँ पे मैंने वाइल लूप का इस्तेमाल किया जी। तो वाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन लगा दी है कि यहाँ पे जो आई होगा वो तब तक चलेगा जब तक उसकी वैल्यू s से छोटी होगी या वो s के इक्वल आ जाती है। तो i इज़ इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू s आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली हमारे पास लाइन जो है वो हमने प्रिंट आउट करवा देनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट वाला फैक्टर जो है वो अप्लाई करवा देना, यानी कि i++, ताकि ये वाली लूप जो है वो हमारे पास मज़ीद आगे फर्दर चलती रहे। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे रिटर्न 0 जो है ये वाली लाइन प्रिंट आउट करवा देनी है। तो जब आप रिटर्न 0 वाली कमांड लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट के ऊपर आपने कर्ली ब्रैकेट जो है वो एक दफ़ा फिर लगा देनी है। तो इस तरह हमारे पास ये वाला कोड जो है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। तो ये वाला कोड है जी। अगर आप ये वाला कोड अपने डेव C++ प्रोग्राम के अंदर लिख लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपने चेंजिंग क्या करनी है कि आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपने अपनी जो VUID होगी वो यहाँ पे लिखनी है। बाकी आपका सारा प्रोग्राम जो है वो सेम रहेगा। तो आपने हूबहू इसी तरह इस प्रोग्राम को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको जो है वो C++ के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा प्रोग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे डेव C++ के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने इसी तरह इसको कॉपी करके इसके अंदर लिख देना है और यहाँ पे आपने अपना जो नाम है वो चेंज कर लेना है। जिस तरह कि मैं यहाँ पे अगर नाम चेंज करूँ जी, लेट से मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया जी अली रज़ा, और यहाँ पे आपने अपना जो VUID नंबर है वो यहाँ पे चेंज कर लेना है जो भी आपका होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आपकी आउटपुट प्रिंट होके आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी आउटपुट जो है वो चेक कर सकते हैं कि माई नेम इज़ अली रज़ा और माई VUID इज़ समथिंग, ठीक है। तो ये इस तरह आपने बस सिर्फ चेंजिंग करनी है और आपके पास जो है वो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस प्रोग्राम की अच्छे से समझ लगी होगी। तो अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली असाइनमेंट्स का सलूशन जो है वो आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।